उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे को गोली मारने के मामले में बुधवार सुबह खुलासा हुआ है कि सांसद के बेटे को उसके ही साले ने गोली मारी थी। इसी को लेकर जन टीवी संवाददाता राजन सिंह ने बीजेपी सांसद कौशल किशोर से खास बातचीत की है। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र से सांसद कौशल किशोर के लड़के पर हमला हुआ है, गोली चला है। किस तरह का क्या पूरा मामला है, अभी हम आ गए हैं कौशल किशोर जी के पास और जानेंगे कि आखिर में किस तरह से क्या हमला हुआ है और हमले के पीछे क्या लोग जो रहे हैं, क्या उनकी मंशा थी। इस पूरी बात को हम जानने के लिए कौशल किशोर जी के पास आ गए हैं। सर, आपके लड़के पर हमला हुआ है, किस तरह से क्या पूरा मामला है? कि आज रात में 2:03 पे मेरे पास आयुष का फ़ोन आया। उसने बताया पापा मेरे ऊपर गोली चल गई है, गोली लग गई। मैंने कहा पूछा कहाँ हो, तो बोल रहा है कि मैं पुलिस चौकी पे हूँ। फिर दरोगा जी से उसने बात कराई, उनका हम इनको लेकर के ट्रामा सेंटर जा रहे हैं, आप वहीं आइए। मैं ट्रामा सेंटर पहुँचा तो वहाँ उनका इलाज वगैरह हुआ और फिर मैंने आयुष से बात किया तो कि किसने गोली चलाई, किसी को देखा? उसने कहा कि हम गोली चलाने वाले लोगों को पहचानते नहीं। पुलिस के सामने भी वो यही बोला कि नहीं पहचानते। एक लड़का और था, उसने बताया कि ये पता चला साला है उसका, मैंने पहली बार उसको देखा, तो वो अलग तरीके की बात कर रहा था। तो इसलिए फिर पुलिस से भी मैंने कहा कि इसकी हकीकत को जानकारी कर लीजिए और आप उसके बाद जो है जो सच्चाई हो उस पर कार्रवाई कीजिए। जी, कितनी गोली लगी है आयुष को? आयुष ने तो बताया था कि 2 गोलियां मेरे लगी हैं और 2 जगह खून भी बह रहा था, जो मैंने देखा उसको। तो 2 जगह चोट लगी थी तो 2 गोली लगी होंगी। आयुष क्या यहीं पे आप ही के साथ रहते थे? नहीं, आयुष ने अपनी मर्जी से आज से 7 महीने पहले उसने अपनी मर्जी से शादी कर लिया था। हम लोग कह रहे थे कि अपनी मर्जी से शादी न करो और इसके बारे में अभी एक लड़के की शादी होनी है, जब उसकी कर देंगे तो तुम्हारी भी कर देंगे। मगर वो कहने लगा हम सुसाइड कर लेंगे, हम नहीं, हमको अपनी ज़िंदगी जीने दो। तो मैंने कहा फिर जाओ अपना शादी कर लो। तो उसने सब घर वालों की मर्जी के बगैर उसने अपनी शादी कर ली और उसके साथ अपना रहने लगा। जिस तरह से पूरा मामला आ रहा है कि साले ने गोली चलाई है, तो किस ये गोली चलाई, साले ने गोली चलाई, इसके बाद से क्या कुछ इन लोगों ने बात किया आपसे कि पापा ऐसे झगड़ा हुआ है, कुछ इस तरह से कुछ मामला, कुछ आयुष ने आपसे बताया इस बारे में? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं बताई उसने, केवल गोली की ही बात बताई और जब मैं गया तब भी उसने गोली की ही बात बताई। इस तरह का और किसी से कोई झगड़े की बात हमसे नहीं किया। आयुष के साले ने गोली चलाई, तो आप सर क्या चाहेंगे, इसमें कार्रवाई किस तरह से हुई? क्योंकि दोनों ही लोग घर परिवार के माने जा रहे हैं, तो इसमें किस तरह से आप सर चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि जो है कि उसके साले ने ये कबूल किया है कि हमने गोली चलाई और वो कह रहा है कि नहीं आयुष के कहने से चलाई। तो अगर आयुष ने कहा था कि हमारे ऊपर गोली चलाओ तो उसको सोचना चाहिए था कि हम गोली चलाएंगे तो अगर कहीं गोली सीने पे लग गई, कनपटी में लग गई तो मर भी सकता है। तो ये बात अगर उस कह रहा था तो उसको कम से कम, भले हम लोगों से उसके संबंध नहीं थे, उनके परिवार से कोई जान पहचान नहीं थी, मगर फिर भी कहीं से नंबर लेकर या उसी से नंबर लेकर हम लोगों से उसको बात करनी चाहिए थी और उसको टालना चाहिए था और हम लोगों से बात करके बताना चाहिए था कि आपका लड़का ऐसे ऐसे कह रहा है। तो कम से कम इस बात को ट्रेस करते, उसको बुलाते, पूछते कारण क्या है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो दोस्त उसने किया है, उसने गोली चलाई। बिल्कुल, तो यही माना जा रहा है कि जिस तरह आयुष हैं, कौशल किशोर जी के लड़के हैं और उन पे हमला हुआ है, उन्हीं के साले ने गोली चलाई है और ये भी माना जा रहा है कि इससे पहले कोई बातचीत नहीं हुआ है कौशल किशोर जी से। तो अब जिस तरह से अब आगे की जो पूरी मामला रहेगा, पुलिस किस तरह से इसको देखती है, जो दोषी पाई जाएगी उस पर कार्रवाई होगी और सांसद जी की भी तरफ से यही कहना है कि अगर उनके साले अगर दोषी पाए जा रहे हैं तो उन पर बिल्कुल कार्रवाई की जाए। लखनऊ से जन टीवी के लिए राजन सिंह। चलते चलते नजर डालेंगे हेडलाइंस पे।